हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हलाल इन्वेस्टमेंट, जहां पर एथिकल इन्वेस्टमेंट को आसान बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और कंपेयर करेंगे डिस्काउंट और फुल सर्विस ब्रोकर्स को भी, और उसके साथ साथ ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा और कौन से टैक्सेस और चार्जेस होते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये सारे चार्जेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इनके चार्जेस जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं, एक है डिस्काउंटेड ब्रोकर्स और दूसरा है फुल सर्विस ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर्स क्लाइंट से कम चार्जेस लेते हैं और इनके चार्जेस 60% कम होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद फुल सर्विस ब्रोकर्स। इनके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसा कि 5 पैसा, ज़ेरोदा, अपस्टॉक्स वगैरह वगैरह। फुल सर्विस ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं रिसर्च, ट्रेडिंग और एडवाइजरी फैसिलिटीज फॉर स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, इंश्योरेंस, टैक्स स्लिप्स एक्सेट्रा। इसलिए इनके चार्जेस हाई होते हैं। एग्जाम्पल HDFC, ICICI, कोटक, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा। जैसा कि हमने इन दोनों को समझ लिया, चलिए तो फिर अब हम डिटेल में इसके बारे में समझते हैं और देखते हैं उन सारे चार्जेस को जो इन्वेस्टर्स को लगते हैं। ये आपके स्क्रीन पर कुछ लिस्ट ऑफ चार्जेस है, इन सब को एक एक कर आगे की स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले है एनुअल और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। ये वो कॉस्ट होती है जो आप देते हैं अपने ब्रोकर को डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और ये आपको एनुअली पे करना होता है। दूसरा है STT। STT का मीनिंग होता है सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स, यानी वो टैक्स होता है जो कि आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को जब भी आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं। STT डिफर करता है ट्रांसैक्शन टू ट्रांसैक्शन, यानी आप इंट्राडे लेते हैं तो उसके लिए अलग STT होता है, अगर आप डिलीवरी में स्टॉक लेते हैं तो उसके लिए अलग STT होता है। स्टैम्प ड्यूटी ये भी एक किस्म का टैक्स होता है और सब ट्रांसैक्शन के लिए सेम होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है ज़ेरोदा और अपस्टॉक्स। इन दोनों के चार्जेस को कंपेयर करेंगे आगे की स्लाइड में और जानेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ज़ेरोदा से, जिसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 200 रुपीज इक्विटी के लिए और 100 रुपीज कमोडिटी के लिए, यानी कि आपको 300 रुपीज अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के होंगे। अगर आप ये दोनों सेगमेंट का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो, या फिर आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी सेगमेंट का भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 200 रुपीज ही चार्ज होंगे। ज़ेरोदा में आपको एनुअली 300 रुपीज प्लस 18% GST चार्ज होगा एज एन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आपको क्वार्टरली चार्ज होता है, यानी ईयर में 4 बार आपको 75 रुपीज प्लस 18% GST एवरी क्वार्टर देना होगा। अब बात करते हैं अपस्टॉक्स की, जिसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 249 रुपीज, लेकिन ज्यादातर अपस्टॉक्स पे आपको अकाउंट ओपनिंग पर ऑफर रहता है और उस ऑफर को इस्तेमाल कर फ्री में आप अपस्टॉक्स डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको 500 रुपीज ब्रोकरेज क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, जो आपको बाइंग और सेलिंग चार्जेस में आप उसे यूज कर सकते हो। अपस्टॉक्स में भी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट सेम है ज़ेरोदा की तरह, यानी 300 रुपीज प्लस 18% GST। चलिए बात करते हैं ज़ेरोदा और अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस के बारे में। इस कंपैरिजन को हम इंट्राडे और इक्विटी दोनों के लिए अलग अलग समझेंगे। बात करते हैं इंट्राडे के ब्रोकरेज चार्जेस की। इंट्राडे में ब्रोकरेज चार्ज ज़ेरोदा में 0.03% और 20 रुपीज पर ऑर्डर होता है, यानी इसमें से जो भी लेस है वो चार्ज किया जाएगा। लेट से आपका ऑर्डर प्लेस होके
आपको जो है रिटर्न आया उसका 0.03%, अगर वो 20 रुपीज़ से कम है तो 0.03% आपके ऑर्डर का लिया जाएगा। अगर 20 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो 20 रुपीज़ लिया जाएगा, यानी कि दोनों में से जो भी लेस है वो अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा। अपस्टॉक्स का भी सेम सीन है, बट अपस्टॉक्स में ब्रोकरेज 0.05% है। बाकी के ट्रांसैक्शन चार्ज, जीएसटी, एसटीटी, सेबी टर्नओवर चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी ये दोनों में भी सेम है। एनएससी, बीएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके सारे चार्जेस आपको दोनों में, ज़ेरोधा में भी और अपस्टॉक्स में भी सेम है। चलिए अब देखते हैं डिलीवरी पर चार्जेस और इनके डिफरेंसेस। डिलीवरी में आपको ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स में कोई ब्रोकरेज देना नहीं होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्रोकरेज होगा बोथ द प्लेटफॉर्म, ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स में। और ट्रांसैक्शन चार्ज, जीएसटी, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी ये भी सेम है, लेकिन इसमें आता है सीडीएसएल। सीडीएसएल एक अथॉरिटी है जो कि आपको जब भी आप स्टॉक्स बेचते हो या ख़रीदते हो उसको आप सीडीएसएल से ऑथराइज़ करना पड़ेगा। सीडीएसएल से आप जब ऑथराइज़ करोगे तो उसके चार्जेस होते हैं। ज़ेरोधा में आपको 8 रुपीज़ पर स्टॉक होगा और अपस्टॉक में आपको पर ट्रेड 13 रुपीज़ चार्ज होगा। और स्टैम्प ड्यूटी 2020 ईयर के पहले ये स्टेट्स टू स्टेट्स डिफर करते थे, बट एज पर न्यू सेबी रेगुलेशंस स्टैम्प ड्यूटी आर सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। और दोस्तों, आपको स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें ब्रोकरेज कैलकुलेटर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के मौजूद हैं, वहाँ जाकर आप चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।